सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना करेंगे, साथ में हम स्थिति ऊर्जा की भी गणना करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये प्रत्यास्थता से संबंधित है। इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था, उसी के अंतर्गत ये आता है। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करेंगे। मान लो आपको कोई तार दे दिया जाए या स्प्रिंग दे दिया जाए, उसको हमको खींचना है, लंबा करना है, तो उसके लिए मैथमेटिकल वर्क डन कितना होगा, उसका कार्य कितना होगा, उस सूत्र की हम स्थापना करेंगे। यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग बता रखा है। ये स्प्रिंग है, हमारे पास तार है, इस पर हमने कोई बल नहीं लगाया, एक का मान है 0। ये पहली कंडीशन से। इस पर इसकी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास एल है, सपोज कर लिया ओरिजिनल लेंथ एल है। इस पर हमने कोई बल नहीं लगाया, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। जब हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में होगा, उसकी इनिशियल लेंथ कैपिटल एल हम मानेंगे। तो पहला क्या काम किया हमने, एक तार लिया, वायर लिया, उसको लटका दिया, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं किया है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रहा है, यानी F इक्वल टू 0 फोर्स लगेगा। अब इस पर अपने फोर्स लगाया, वेट लगाया, वेट भी क्या एक तरह का फोर्स है। तो यहाँ हमने फोर्स लगाया, फिर थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, और फोर्स बढ़ाया, और फोर्स बढ़ाया, यानी जैसे जैसे अपन वेट बढ़ाते जाएंगे, फोर्स बढ़ाते जाएंगे, क्या होता जाएगा, स्प्रिंग लंबा होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा, उसका क्या होता जाएगा, एक्सटेंशन होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि ये इसकी ओरिजिनल पोजिशन से, जैसे अपन इसमें वेट लटकाते हैं, फोर्स लगाते, क्या होता है, नीचे आ जाता है। मतलब जब भी आप स्प्रिंग पर कुछ न कुछ वेट लटकाते हैं या भार लटकाते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसकी लंबाई में उसकी लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब कितनी इंक्रीज होगी और उसका मैथमेटिकल वर्क डन कितना होगा, हम ये फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे पता रखा, एक ओरिजिनल हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास में लेंथ थी, ओरिजिनल इतनी लेंथ थी, ठीक है। इस पर अपन ने क्या किया, वेट लटका दी, क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, लंबाई बढ़ गई। इसमें मैथमेटिकली जो है वर्क डन हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने बल 0 लगा रखा था, फोर्स F इक्वल टू 0। सपोज यहाँ पर हमने F फोर्स लगा दिया, F इक्वल टू mg, F फोर्स यहाँ पर लगा दिया, तब क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे जैसे अपन फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसकी लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो होता है 0 से लगातार F तक चेंज हो रहा। पहले 0 था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, बढ़ता गया, और कितना हो गया, F। ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं, हम 0 और F का एवरेज मान हम फाइंड कर लेते हैं, बल का औसत मान, औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी हो जाएगी, पहले 0 थी, अब F हो गए, तो 0 प्लस F/2, ये F/2। ये फोर्स हमारे पास में आ जाएगा, औसत एवरेज वैल्यू, फोर्स की एवरेज वैल्यू, ये इसकी एवरेज वैल्यू आ गई, औसत मान आ गया बल का। अब हमने बल का औसत मान क्यों निकाला, क्योंकि फोर्स जो होता है, बल होता है, वो वेरिएबल होता है, मतलब चेंज हो रहा है, इसलिए हम एवरेज उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब अपने को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना, कार्य निकालना। तो कार्य का सूत्र हमने पढ़ा था, कार्य बराबर वर्क डन फोर्स बल गुणित विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स, कौन सा फोर्स है, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणित विस्थापन। अब एक चीज याद रखना, जब अपन इसमें फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो क्या होगा, इसका विस्थापन होगा। जैसे मान लो कि पहले ये इसकी इनिशियल पोजीशन इतनी थी और अपने बल लगाया, बल लगाने पर ये इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। मान लो ये लंबाई वृद्धि कितनी हो जाती है, एल होती है, डिस्प्लेसमेंट एल होता है, स्मॉल एल। कैपिटल एल इसकी प्रारंभिक लंबाई हमने मानी, और स्मॉल एल को हमने लंबाई में परिवर्तन या लंबाई में वृद्धि मानी। तो फोर्स कितना है, एवरेज फोर्स F/2, तो 1/2 F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, L, डिस्प्लेसमेंट मतलब इंक्रीजिंग लेंथ, कितनी लेंथ इंक्रीज हो गई, यहाँ से यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हो गया, विस्थापन हो गया इसका। पहले इतना था, ये ओरिजिनल ये था,
अब इस पर अपने फोर्स लगाए तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल एल। तो ये हमारे पास स्मॉल एल जो है वो चेंजिंग लेंथ या इंक्रीजिंग लेंथ जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृति आता है। प्रत्यास्था में क्या आता है? प्रतिबल और विकृति। तो प्रतिबल लाने में हम क्या करेंगे कि हमारे पास कार्य निकला 1/2 F × L। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एरिया से डिवाइड कर रहे हैं और लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। कैपिटल ए और एल से भाग लगा रहे हैं तो एल से गुणा भी करना पड़ेगा। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए से ए कर जाएगा, एल से एल कर जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि बल बटे क्षेत्रफल और लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये फार्मूले होते हैं। बल बटे क्षेत्रफल ये प्रतिबल का फार्मूला है। प्रतिबल प्रतिबल मतलब स्ट्रेस का फार्मूला, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। और लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, इसको बोलते हैं विकृति, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू लेंथ। एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई वॉल्यूम कहलाता है, क्योंकि एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर होती है और लंबाई एल होती है, टोटल ये एल क्यूब हो जाएगा। और एल क्यूब क्या कहलाता है? वॉल्यूम, आयतन कहलाता है। तो ये हमारे पास आयतन हो जाएगा, आयतन वॉल्यूम। तो इस तरह से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा W = 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, प्रतिबल विकृति पूरी आयतन। एक चीज ध्यान रखना है कि यही किया गया कार्य तार की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तार की क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यही किया गया कार्य तार में स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, मतलब इकट्ठा होता है। दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन। यदि किसी को खींचते हैं, दबाते हैं तो जो भी वर्क डन करें वो उसकी क्या कहलाती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो जो हम कार्य करें खींचने में, ये क्या है कार्य, उसकी क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 प्रतिबल विकृति। अब एक चीज ध्यान रखना, गुणित आयतन। यदि एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा पूछे, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 प्रतिबल विकृति। यदि आयतन को एकांक मान ले, हम यूनिट मान ले, एक मान ले, ये हट जाएगा। एकांक आयतन मतलब यूनिट वॉल्यूम। यदि यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी पूछते स्थितिज ऊर्जा, तो इसको 1 मान लेना, इसको हटा देना, तो P = 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति है। प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र पढ़ा था। प्रत्यास्था गुणांक Y = प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। यहाँ से क्या करेंगे? प्रतिबल का मान निकालेंगे, स्ट्रेस का मान निकालेंगे। तो प्रतिबल बराबर क्या आएगा? Y गुणित विकृति, Y गुणित विकृति। ये मान समीकरण 1 में रख दो। इस प्रतिबल की जगह इसके स्थान पर Y गुणित विकृति रख दो। यहाँ पर समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर यहाँ पर रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगा 1/2 प्रतिबल की जगह क्या लिखेंगे? इस प्रतिबल की जगह Y गुणित विकृति लिख दो। Y गुणित विकृति
ये y जो होता है वो प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है, इलास्टिक कोफिशिएंट कहलाता है y, यंग मॉडुलस कहलाता है y, इसको यंग मॉडुलस कहते हैं। तो लास्ट फार्मूला कितना आ जाएगा 1/2 y गुणित विकृति का वर्ग, विकृति का वर्ग। इस तरह से एक फार्मूला ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 y इंटू विकृति का। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन। इसी तरह से हम यदि मान लो कि यहाँ से प्रतिबल का वापस y = निकालें, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, y का फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फार्मूला होता है y का, जिसको हम यंग मापांक, यंग मॉडुलस भी बोलते हैं। यहाँ से विकृति का फार्मूला निकालें, विकृति को क्या आ जाएगा, विकृति को इसको y को नीचे लिया, प्रतिबल बटे y, तो विकृति का फार्मूला ये होता है प्रतिबल बटे y। अब ये जो विकृति हमने निकाल रखी है, ये स्ट्रेस, जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेस अपॉन y, इस विकृति का मान कहाँ रखते हैं हम, यहाँ पर रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ रखते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में विकृति का मान रखें, विकृति का मान रखें, इसकी वैल्यू रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/2 प्रतिबल, प्रतिबल ऐसे लिखना है, समीकरण 1 ये होता है, ये प्रतिबल को ऐसे लिखना, इस विकृति की जगह, विकृति की जगह क्या लिखेंगे, विकृति की जगह लिखना प्रतिबल बटे y, तो इसकी जगह प्रतिबल बटे y लिखेंगे, प्रतिबल बटे y। तो इस तरह से एक नया सूत्र हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, स्थिति हो जाएगा 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन y। तो इस तरह से ये अलग अलग फार्मूले होते हैं। यदि प्रतिबल और y दिया हो तो इस फार्मूले का उपयोग करना, यदि क्या y यदि हमारे पास में प्रतिबल और विकृति के इस फार्मूले का उपयोग करना, प्रतिबल और विकृति दी हो तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला होता है। यदि मान लो y और विकृति दी हो तो फिर इस फार्मूले का उपयोग करना है। तो इस तरह से 3 अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो क्या याद रखना है, सबसे पहले अपने को वर्क डन निकालना, कार्य निकालना, कार्य का सूत्र हो जाएगा 1/2 बल गुणित विस्थापन, बल है विस्थापन है F × L। 1/2 क्यों लिया, क्योंकि हमने एवरेज फोर्स निकाला, औसत बल निकाला, क्योंकि अपन अलग अलग फोर्स लगा दिया है इसलिए एवरेज निकाले। AL से गुणा करना है ऊपर और AL से भाग करना है, इसलिए किया क्योंकि प्रतिबल का सूत्र होता और ये विकृति का सूत्र होता, ये प्रतिबल हो जाएगा, ये विकृति हो जाएगा और ये आयतन का सूत्र होता है। अब यदि अपने को यही किया गया कार्य क्या कहलाती है, उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी दे देंगे, इसको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया 1/2 प्रतिबल विकृति आयतन स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। एकांक आयतन की पूछे तो इसको 1 कर देना, यूनिट कर देना, हटा देना, पोटेंशियल 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति हो जाएगा। अब एक फार्मूला में पड़ा था y = प्रतिबल बटे विकृति, तो यहाँ से प्रतिबल का मान निकाल लेना, इसका गुणा इधर कर देना, तो यहाँ प्रतिबल का मान यहाँ रख देना, तो नया फार्मूला आ जाएगा। फिर एक बार विकृति का मान निकाल लेना, विकृति को इधर लेना, y को इधर लेना, यहाँ मान रख देना। तो एक बार है प्रतिबल का मान रखेंगे, दूसरी बार विकृति का मान रखेंगे। फार्मूला ये y = प्रतिबल बटे विकृति, तो यहाँ पर एक बार प्रतिबल का, यहाँ पर एक बार विकृति का मान। तो इस तरह से 2 फार्मूले हमारे पास आ जाएंगे, एक ही वाला फार्मूला आ जाएगा और एक हमारे पास ये, इस तरह से दोनों हम फार्मूले हम सॉल्व कर लेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।